सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस प्रकार से है। तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तुम सब एक साथ दो है, ये बताया नहीं आपने। तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। किसने लिखा होगा ये बताओ तो, बोलो। कबीरदास जी ने लिखा है, रहीमदास जी ने। किसका है? हाँ, कबीरदास जी ने। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? फिर से बोलो एक बार। पहले भी आपको इसका अनुवाद हमने बताया था, इसका सार बताया था कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। यह तन विष की बेलरी है ना। विष का मतलब उनका है बहुत सारे अवगुणों से भरा हुआ ये हमारा शरीर। ये पंच भौतिक शरीर हमारे बहुत सारे अवगुणों से भरा हुआ है, ठीक है ना। मन इसमें बैठा हुआ बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हमसे करवाता है जो क्या है बेटा, विष के समान है, जो नहीं करने। विष कैसा होता है, उससे मौत होती नहीं होती। तो कुछ ऐसे हम कर्म करते हैं उस मन के अधीन होकर के। हमारा ये पंच भौतिक जो शरीर है वो बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जो हमें नहीं करने चाहिए, जो अच्छे नहीं होते समाज के लिए और देश के लिए या अपने लिए भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। लेकिन गुरु के मिलने से, गुरु क्या है, अमृत की खान है, ठीक है। वो हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, हमको आज्ञा करते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, ठीक है ना, अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए। तो उनको क्या बोलते हैं, अमृत की खान है वो, ठीक है। उनके सद्गुणों से हम प्रभावित होते हैं, जिससे हमारे अंदर भी बहुत सारे सद्गुण आते हैं, है ना। अमृत की खान। तो कबीरदास जी ने गुरु को क्या बना, अमृत की खान। गुरु मतलब आपको जो सही मार्ग दिखाए, ठीक है ना। गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु से ही नहीं है। अगर आपके टीचर्स आपको, क्योंकि भौतिक जगत में आपके टीचर्स है ना, आपके गुरु। अभी आपके गुरु कौन है, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो आपको सब कुछ आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कर रहे हैं, नहीं, आपके एल्डर्स जो आपको मदद कर रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत का मतलब मेरा क्या है, मतलब कहने का कि कल को आप बड़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए चाहिए होगा, नहीं, रोजगार चाहिए होगा, नौकरियां चाहिए होंगी, अपना बिजनेस चाहिए होगा। जिस तरह से भी आप सेटल होना चाहोगे उस तरह का चाहिए होगा, नहीं। तो उसके लिए आपकी मदद करने वाले कौन कौन होते हैं? पहले तो ये विद्यालय है, नहीं, यहाँ से आपको सही संस्कार मिलते हैं, डिसिप्लिन मिलता है लाइफ में सीखने के लिए, है ना। और आप पढ़ाई लिखाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं। तो कोई भी आज कंपटीशन ले लो, आप कंपटीशन फाइट करेंगे तभी करेंगे जब अच्छी पढ़ाई करेंगे। अब बेस कहाँ से बनता है, यहीं से बनता है, स्कूलों से नहीं बनता है, ठीक है ना। और यहाँ से डिसिप्लिन भी, आचार व्यवहार भी सिखाया जाता है, आपको नहीं सिखाया जाता है, नहीं। अब आप इस समय डिसिप्लिन में बैठे हुए तो बाहर ऐसे बैठ सकते हैं, बहुत रेयर, नहीं बैठ सकते। ये स्कूल है, यहाँ पे ये संस्कार भी डेवलप होते हैं, आपके नहीं होते, ठीक है ना। तो आपके गुरु हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, और आपके बड़े बुजुर्ग जो आपको सही मार्ग दिखाए, सही चेष्टा से आपको सही दिशा में बोले कि भाई बेटा ऐसा करना, ये करना, ये करना, ये सब आपके गुरु, ये सब, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु के अलावा, ठीक है, अभी ये गुरु है आपके। तो इनकी सबकी सब तरह से आपने क्या करनी, सम्मान करना है, इज्जत करनी है, उनका कहना मानना। तभी आपका ये जो भौतिक उन्नति है वो तभी हो पाएगी, नहीं। आध्यात्मिक तो हो जाएगी वो धीरे धीरे, जब आप बड़े होंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी धीरे धीरे। तब आप अपना कोई आध्यात्मिक गुरु भी चुन लेना, ठीक है। उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अभी हमको भौतिक उन्नति के लिए इन सबका कहना मानना है, इनको सही तरह से इनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, ठीक है ना। अगर आपके टीचर्स ने कहा कि आपको ये अध्याय करके आना है तो मतलब करके आना है, ठीक है ना। ये चीज पढ़ के आना है, ये याद करके आना है, ये लिख के आना है, ये डिसिप्लिन में रहना है, ये आपको तैयार करना है, तो करना है, ठीक है। इसीलिए उनको क्या बोल दिया गया है, अमृत की खान। अमृत जानते हो ना, उसको पीने से अमर हो जाता है। यानी अगर आप उनका कहना मानेंगे, जो आज के आपके भौतिक जगत के लिए आपके लिए आवश्यक है, जैसे आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके एल्डर्स जो भी है, तो उनको भी आप अमृत की खान जानो भाई, ठीक है।
और उनके कहने पे ठीक ढंग से आगे बढ़ेंगे तो आपका जो सांसारिक सुख होगा वो आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है बेटा, तो ये आप कबीर दास जी ने ये आपको बहुत अच्छी सीख, उन्होंने वो संत थे ना तो उनका अनुभव है ना, उनमें दिव्यता होती है, ईश्वरीय गुण होता है उनमें, तो उन्होंने ये सारा कुछ हमारे लिए एक अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव है उनका जीवन का जो, ठीक है, उनका अनुभव था वो उन्होंने अक्षरों में लिख के हमको दिया है ना। और हम तो धन्य हैं, ऐसे संत महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, है ना। और उनके मार्गदर्शन में अगर हम चले तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा समाज तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, है ना। और फिर से हम विश्व गुरु हो जाएंगे, नहीं होंगे, बहुत बढ़िया ढंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब सब हमारे पीछे होंगे, सब हमको हमारे देश को मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो ये आप पे ही है बेटा, आप आज बच्चे हैं, कल के आप नागरिक बनेंगे, जैसे मैं आज हूँ, जो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं नागरिक हूँ ना आज देश का। अगर अच्छी ड्यूटी करता हूँ तो मतलब मैं कुछ अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़ा हूँ। आप भी कल अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे ना, कुछ ना कुछ आप नहीं करेंगे, आप नागरिक हैं, अच्छे काम करेंगे देश के लिए, समाज के लिए, तो बस हो गया, यही तो आपकी ड्यूटी होगी, है ना। अपनी ड्यूटी हमेशा आगे रखनी है, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू योर ड्यूटी, है ना। पहले अपने कर्तव्य, अधिकार तो मिल जाएंगे, अपने कर्तव्य आप अच्छे रखेंगे, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करेंगे, आपको अधिकार मिलते चले जाएंगे, उनको कोई प्रभाव मत करना। ठीक है, आपकी ड्यूटी अपनी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, समाज देश आपको अधिकार ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब उधर थोड़ा देखेंगे उस बोर्ड की तरफ, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान खान जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। ये सारे धन देख रहे हो, गोधन कह रहे हैं, गज धन कह रहे हैं, बाज धन कह रहे हैं और रतन धन, ये सब रुपया पैसा आपके पास जितने हो, प्रत्येक धन, गोधन की बात कर रहा हो आप। पुराने जमाने में ऐसा होता था, गौ से मतलब है उसका, गज धन हाथियों से मतलब है। पुराने राजा महाराजा या जो आश्रम होते थे उनकी गायें बहुत सारी हजारों में गायें होती थी, है ना। और ये गज धन की बात कर रहा है, बाज धन की बात कर रहा है और रतन धन रुपया पैसे की बात कर रहा है। तो ये सब धन, बाजी में लोग घोड़े से मतलब उनका, ठीक है ना। पहले के जमाने में ये सब रखते थे, है ना। और जिनके पास ये सब ज्यादा होते थे तो वो उतना महान, उतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, है ना, राजा, है ना। तो जिनके पास ये सब होते थे, रतन होते थे पहले जमाने में, नहीं, हीरे मोती, है ना, ये सब सुने होंगे आपने कहानियों में, है ना। देखने को तो हमको बहुत कम मिले होंगे, लेकिन कहानियों में सोना चांदी तो देखा ही होगा। तो ये सब धन क्या है, बेकार हो जाते हैं। जब संतोष धन आवे तो सब धन क्या हो जाता है, धूरी समान, धूल के समान हो जाता है। तो संतोष भी होना चाहिए जीवन में, ठीक है। लेकिन संतोष का ये मैं आपको स्पष्ट करवाना चाहूँ कि संतोष का ये मतलब नहीं है कि ऋतिक ये बोले कि मुझे जोड़ घटाना आ गया तो बस हो गया, संतोष हो गया। मतलब आप अपनी लिमिट को सीमित न करें। मैंने कोई मछली का आपको उदाहरण दिया था एक दिन, जापान की जो मछली होती है ना, एक मिलती है वहाँ, कोई मछली बोलते हैं उसको। अगर उसको एक कटोरी में रखो तो उसका साइज उतना नहीं बड़ा होता, सिर्फ बड़े टब में रखो तो टब के जैसे हो जाता है उसका साइज, और तालाब में रखो तो वो और बड़ी हो जाती है। तो मतलब आपने अपनी लिमिट ऐसे नहीं कि कटोरी के समान है बिल्कुल कर देनी ना। संतोष धन का ये भी मतलब नहीं है। संतोष धन का ये मतलब है कि आपकी अपनी भौतिक जगत में जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो करना चाहिए, जितनी आपकी लिमिट है, ठीक है। और लिमिट के लिए कोई, मैं कहता हूँ कि स्काई हैज नो लिमिट, मतलब अब इस आसमान की कोई लिमिट होती है नहीं। ऐसे ह्यूमन ब्रेन का भी है भाई। ह्यूमन ब्रेन का तो हम बिल्कुल पॉइंट में भी परसेंटेज यूज नहीं करते। अगर हम इसका 1-2% यूज करने लग जाए ना ह्यूमन ब्रेन का, तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब कहते हैं कि वो जो आइंस्टाइन भी है तो वो भी 8-10% ही यूज करते थे। आइंस्टाइन कितने बड़े वैज्ञानिक हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं सुना होगा आपने, नाम सुना है आइंस्टाइन का। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम तो सुना ही होगा, अपने देश के ही थे, ठीक है ना। तो बड़े मतलब विद्वान, है ना। तो वो भी पूरा परसेंटेज ब्रेन का यूज नहीं करते थे, कुछ परसेंटेज यूज करते थे। आइंस्टाइन की कहानी पढ़ी। हाँ, कहानी पढ़ी, बहुत सुंदर। तो उसमें मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि हमने अपने आप को सीमित नहीं कर देना कटोरी तक, नहीं। हम बड़ा तालाब बने, है ना, जहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हो, ठीक है। तो संतोष धन का मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को सीमित नहीं करना है, आपने विस्तृत रखना अपने आप को खूब, ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ। अब कितना आता है वो आपकी मेहनत है, आपका आईक्यू है, आपका
परिश्रम का फल है कि कितना आप बन सकते हो। आप आईएएस बनने की सोचेंगे कि डीएम बनना चाहिए हमें? भाई डीएम बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों में बच्चे आते हैं, अब उनमें किसमें कितनी क्वालिटी है डिफरेंट है। लेकिन आपने एक सोच तो रखी है ना विस्तृत कि मुझे वहां तक जाना। सैनिक स्कूल अभी आपके लिए टारगेट है, सैनिक स्कूल नहीं है टारगेट। कुछ बच्चों को हम कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं यार सैनिक स्कूल की बुक ले लो। क्यों कह रहे हैं? हम उनकी वो नहीं कर रहे, लिमिट नहीं कर रहे, चलो यार 5वीं पास कर दे बहुत संतोष हो गया ना, ऐसा नहीं। ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना, अपनी लिमिट को खूब रखना है, बड़ा रखना है ना। अपना जो आकांक्षा है वो बड़ी रखनी है, ठीक है। और बड़ी रखेंगे तो तब आपको उसके हिसाब से मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत बेहतर आपको मिलेगा, ठीक है बाबू। हाँ अच्छा, उसके अलावा आपके नीचे देखो महान स्वतंत्रता सेनानी। कल मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, मतलब ढूंढ रहा था, दिमाग में आया कि राजा जी, तो मैं कुछ सोच ही रहा था तो वो आज हमको आंसर मिल गया। देखो राजगोपालाचारी क्रांतिकारी हुए ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, तो उनके नाम पर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो आप कल परसों पढ़ रहे थे उसको नहीं पढ़ रहे थे, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में ही है। कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट बताया था गुरुजी ने? कल तो बताया था। राजा जी नेशनल पार्क में कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट बताए थे? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? हाँ, देहरादून और हाँ, और दूसरा कौन? नैनीताल। नैनीताल कहाँ से? देहरादून के नजदीक हरिद्वार है ना बेटा, हरिद्वार का कुछ हिस्सा और देहरादून का हिस्सा है, ठीक है। और देहरादून में उसका क्या है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर समझते हैं, जहाँ उनके ऑफिसर्स बैठते होंगे, है ना, उसको देख रेख के लिए जो ऑफिसर्स बैठते होंगे वो कहाँ बैठते हैं? देहरादून में। जैसे उनका कहाँ है? रामनगर नैनीताल में है। किसका? जिम कार्बेट वालों का। कल पढ़े, कल ही तो आया तो वो क्वेश्चन नहीं आया था, कल परसों की क्वेश्चन की बात हो। हाँ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो हेडक्वार्टर है वो दैट इज सिचुएटेड इन नैनीताल एंड इट इज सिचुएटेड इन देहरादून। देहरादून में है कहीं, ठीक है। हाँ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको राजा जी नेशनल पार्क का हेडक्वार्टर। वहाँ पे तो उनके ऑफिसर्स बैठते होंगे, ठीक है, जो उसको मैनेजमेंट देखते होंगे, ठीक है। Just see in this side the board, daily blackboard 1778 1778 1778 वहाँ क्या है? 14 अगस्त। डे कौन सा बेटा? आज वेडनेसडे। वेडनेसडे की स्पेलिंग सबको याद है? बोर्ड का एक चीज आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत, कितनी मेहनत करते हैं। उनका टाइम अभी नहीं है वैसे देखा जाए तो। She's not up to come at 8 o'clock here. She's not supposed to come here at 8. लेकिन आपके लिए आती हूँ, so that's why you have to give attention on that board also and that one also. वो किसी की मेहनत है, उस पर आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, वो भी आपने याद रखनी, वो चीजें जो वहाँ लिखी जाती है, ऋतिक, कार्तिक, नैतिक, वो चीजें भी ध्यान रखनी है। और यहाँ का भी सारी चीजें आपने दिमाग में रख देनी है, ठीक है। तो 10 बारी देखेंगे ना आप, आते जाते यही तो बोर्ड पड़ा रहता है। तो जस्ट सी इट, रीड इट अगेन एंड अगेन, टाइम अगेन एंड अगेन, तो यू विल ग्रास्प इट बहुत इजीली। अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप ग्रास्प कर देंगे। आते जाते इधर उधर की शरारतें करने के बजाय जस्ट सी, हैव ए ग्लांस ऑन दैट, हैव ए लुक ऑन दैट, देखो और वो पढ़ो और याद हो जाएंगी चीजें। हर रोज कितनी चीजें मिल जाएंगी आपको? नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्या है, आज वैसे कि आपने स्पेलिंग याद कर ली, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं एक वाले। हाँ हाँ, आपको भी देखना है, वो पढ़ना आता है ना, स्पेलिंग पढ़ना आता है ना, एक वालों को, 2 वालों को तो आता है ना स्पेलिंग पढ़ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बस तो ठीक है। तो आते जाते पढ़ते रहना है, जब भी आपको बोर्ड आ गए उसको पढ़ना है, पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, ध्यान में आएगा तो ग्रास हो जाएगा, बस ये पक्का हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, थॉट क्या है? कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं, कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी भी कंपटीशन में जाना है या आपने कोई काम करना है, छोड़ो कंपटीशन, आपका कोई सिंपल से भी काम करना, अपना दैनिक कार्य ही करना है, तो अगर आपने उसमें खूब मेहनत कर ली तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, गौरव, है ना। खूब मेहनत, और उसका कोई विकल्प नहीं। आप कहेंगे कि कोई शॉर्टकट होगा कि मैं नवोदय में निकल जाऊं, सैनिक स्कूल में निकल जाऊं, या मैं 5वीं में अच्छी नंबर लेकर के पास हो जाऊं, और उसके लिए कोई शॉर्टकट मिल जाए, कहीं से इधर उधर से नकल कुर्ची ये वो सब कुछ ऐसा हो जाए ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता है तो जीवन में आगे रुक जाते हैं, फिर हाई स्कूल में रुक जाएंगे, इंटरमीडिएट में रुक जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, खत्म। और जिसने मेहनत नहीं की उसको आदत हो जाती है लेथार्जिक,
उसकी आदत क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, लेथार्जी, वो आलसी हो जाता है और जीवन में सफलता मिलती ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाता जीवन में। ठीक है, इसलिए कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। क्यों मोला पार्टी? मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो भी मेहनत है। ध्यान देना, आप लोग ध्यान नहीं देते, बैठ के ध्यान देना, गुरु जी क्या समझा रहे हैं, क्या है इसके पीछे, लगाओ दिमाग, ये क्या बोल रही है, एलसीएम क्या होता है, अरे ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल करना है, मतलब हर को समान करना, ये है क्या भला? ठीक ओवर इट, ठीक अगेन एंड अगेन, घर जाके भी सोचो, रास्ते में भी सोचो, नहीं आता अपने से बड़ों को पूछो, घर में नहीं आता अगले दिन उनको पूछो कि है क्या। अरे बेटा ये सोच तभी रखोगे आप जब मेहनत करोगे, दिमाग को दौड़ाओगे, है ना, दिमाग को कसरत करना सिखाओ, बिना कसरत के कुछ नहीं होगा। दिमाग हमारा बहुत आलसी है, आपका भी है, मेरा भी है। अगर हम इसको सुस्त रहने देंगे ना तो ये सुस्त हो जाएगा, डांप हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये कहता है सोए रहो, खाओ और सो, बस खाना इसलिए क्योंकि भूख लगती है, उसको ट्रिगर होता है यहाँ पे, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथैलेमस होती है ना हमारी ग्लैंड, वो उसको वो करती है, ट्रिगर करती है, ओए पेट खाली, पेट बोलता है ले खाली हो गया, वो हाइपोथैलेमस बोलता है उसको, ग्रंथि को, ओए कुछ दे खाने के लिए, खबर सोया रहता है। अगर ऐसा बनना तो बस स्लॉथ पड़ा था ना एक, ये 18 घंटे वो सोया रहता है एक ही पेड़ पे, और एक पेड़ पे वो कितने साल तक लटका रहता है। किसी के पास ये स्लॉथ आया है ना, एक जानवर होता है जो एक पेड़ पर कितने साल तक, 5-6 साल, हाँ मतलब पूरे जीवन में उसका जीवन काल होता है 40 साल का लगभग, तो पूरे जीवन भर में वो 8 या 7 पेड़ ऐसे कुछ बता रहे थे वो, मतलब 4-5 साल तक एक ही पेड़ पर लटका हुआ उसी की पत्तियां खाता है। स्लॉथ की तरह नहीं बनना, 18 घंटे सोता रहता है वो, और उसी पेड़ की पत्ती खाता है पूरे जीवन काल में, 40-50 साल का उसका जीवन होता है, और उस जीवन काल में वो 4-5 पेड़ों पर ही वो खाना खाने के लिए जा पाता है। ऐसा जानवर किस पार्ट में आया वो आपके पास, 5वीं क्लास के ईवीएस की बुक में है ना, उसके बारे में पढ़ा होगा है ना। घोड़ा पार्ट नंबर 1 में 2 है, वो 1-2 घंटे आ रहा हार्ट में सोते हैं, नहीं सोते, और खड़े सोते हैं, एक में हाँ, कितने एक्टिव होते हैं, है ना। तो आपको घोड़ा बनना है, स्लॉथ नहीं बनना है, दिमाग को इतना एक्टिव रखना है। अरे भाई बच्चे, मैं कहता हूँ 6-7 घंटे बहुत है आपके लिए, 6-7 घंटे डीप स्लीप ले लो, बहुत है। नींद भी जरूरी है ना, वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है वो, तो वो नींद भी जरूरी है। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, फर्स्ट क्लास टाइम टेबल बना सकते हैं, तीसरे से ऊपर वाले बच्चे अपना टाइम टेबल बना सकते हैं आराम से, कि मैंने इस घंटे में ये पढ़ना है, इस घंटे में ये पढ़ना है, ये सब कुछ हो सकता है। तीसरी से ऊपर वाले बच्चे, 1-2 वालों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है कि बच्चे, लेकिन तीसरी से ऊपर वाले बना सकते हैं अपना टाइम टेबल सुंदर, और उस टाइम टेबल से चलो जीवन में डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। मतलब पढ़ना पड़ेगा अपने आप का, मतलब पढ़ना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा दौड़ाना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम टेबल बन गया, 21 दिन तक उसको फॉलो करो ढंग से सिस्टमेटिक, देखो अपने आप आदत बन जाएगी, आदत में शुमार हो जाएगा, और आदत जिस दिन बन गई आपकी तो जीवन आपका आधा काम तो हो गया अभी से। ए अंशु, हाँ बेटा मैंने तुझे क्या बोला था, शादी का कार्ड मुझे भी देगा, और अगर उस दिन अच्छी पोजीशन पे नहीं होगा तो मैं टोकूंगा तुझे। मैं जब तुझे 5वीं में पढ़ा था बार बार कहता था इधर देख, ध्यान से देख, अगर अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, हाँ अच्छी पोजीशन में होगा कार्ड तो मुझे भी आएगा। गांव में तो देना ही देना, पूरे गांव के देते हैं आप लोग, नहीं देते, हाँ तो सोच ले, तो मुझे उस दिन तुझे शर्मिंदा ना होना पड़े बस, और मुझे भी साथ में, क्यों मैंने भी कुछ दिया है ना तुझे, हाँ इसलिए। तो बेटा ध्यान देना, आते जाते मैंने कहा बोर्ड को देखना है, उनको ध्यान में रखना है, और अपने दिमाग को खूब एक्टिव रखना है, सुस्त नहीं रखना है। बेटा अनामिका, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। जैसे तू बैठी रहती है कि जब यार मुझे आता नहीं है, तो सब लोग बोल रहे हैं इसको आता नहीं, कुछ नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, अंजलि और तनु, ये सब कुछ उदाहरण है। बेटा ऐसा नहीं है, अपने आप को तुम लोगों ने ऐसा मान लिया, ऐसा है ही नहीं। दिमाग आपके बहुत तेज है, पता नहीं है आपको, अभी आपको पता ही नहीं है, बहुत तेज है। थोड़ा सा उसको एक्टिव करना है बच्चे, एक्टिव करना, और देखना तुम लोग इन सब को पीछे छोड़ देंगे। सागर कहाँ है सागर, हाँ एक दिन पीछे छोड़ देंगे। तुम्हारा दिमाग बहुत एक्टिव है, लेकिन उसको लगाते नहीं सही रास्ते भेजो उसको, और सही रास्ते जिस दिन भेज दिया ना, सही रास्ते लगा दिया, पढ़ाई पे मन लग गया, बस ठीक है ना अनामिका, तनु, अंजलि, ठीक है, हाँ बहुत तेज है आपके दिमाग, आप बस थोड़ा उसको सही रास्ते लगाओ, ध्यान दो गुरु जी क्या करें उस तरह से करना शुरू कर दो, ठीक है बेटा। हाँ देख लो अगला क्या है, मैंने कहा मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और मेहनत करने के लिए हमारा दिमाग घबराता है, उसको थोड़ा आपने वो करना है, मजबूत बनाना, नहीं घबराना नहीं, ठीक है ना।
कि करना है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, और देखो बहुत कुछ होने वाला है, आपको बहुत कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में, ठीक है ना। हाँ, 15 अगस्त की कल की शपथ यही होगी आप लोगों की, जो पढ़ते नहीं है उनके लिए खासकर, ठीक है। टुडे जीके राजा जी उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, राजा जी अभी बताया था वो, है ना, आया ना वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजगोपालाचार्य जी के नाम पे, और ये देहरादून हरिद्वार का कुछ हिस्सा। हाँ, तो देहरादून में क्या है स्थित है, इनका मतलब ये है कि देहरादून में हेडक्वार्टर है इनका, है ना। तो हेडक्वार्टर समझ रहे हैं, जहाँ पे उनके ऑफिसर्स बैठते हैं, मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं वो सब। और इधर स्पेशल क्या है बेटा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। अब आज के दिन में हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था, नहीं हुआ था। अब क्या क्या बना था बेटा, हमारा देश 2 टुकड़ों में बांट दिया था अंग्रेजों ने। कौन कौन से थे वो 2 देश, भारत और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पता है आपको, आज वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहाँ झंडा फहरा रहे हैं वो अपना, ठीक है ना। उनका झंडा कैसा है आपको पता है ना, पता है, कोई बता सकता है उनके झंडे पे कौन सा निशान है। हाँ, कुछ तो आइडिया है। तो उनका झंडा अलग है, हमारा झंडा अलग है। हमारा झंडा आपको पता ही है ना, अच्छी तरह से पता है सबको। हाँ, ठीक है, ट्राई कलर एंड ठीक है, चक्र। आज का वर्ड भी है, वर्ड भी लिखा है। आज का वर्ड मीनिंग भी है, ये आज ट्राई कलर दे रखा और है। टुडे वर्ड में ट्राई कलर तिरंगा, त्रिवर्ण। संस्कृत में भी जानना जरूरी है बेटा, ये हमारी पौराणिक भाषा है, सबसे पुरानी भाषा करके, ठीक है। तो संस्कृत का भी उतनी अहमियत है, ठीक है। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। बस वो एक क्वेश्चन आया भी था, सब भाषाओं की जननी क्या, संस्कृत। त्रिवर्ण, तो उसको भी जानना, उसको बोलने का अभ्यास भी करें तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसको बोलने बड़ी स्वीट है वो भी, ठीक है, उसको भी जानना है, संस्कृत को भी। ए त्रिवर्ण, ट्राई कलर एंड वन दिस चक्र, and that comes from the अशोक चक्र, है ना। अशोक राजा हुए थे हमारे देश में, बहुत प्रतापी राजा, उनके अशोक चक्र से लिया गया है। और विभाजन विभीषिका आज साथ में क्या है बेटा, पुण्यतिथि है। राजस्थान के केसरी कहे जाने वाले केसरी सिंह बारहट 14 अगस्त को उनका पुण्यतिथि भी है, उनको भी नमन करते हुए। और ये विभीषिका तो आप खैर बता ही दिया मैंने, उस दिन डिवाइड हुआ था हमारा देश 2 हिस्सों में, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश भी क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, ठीक है बेटा। तो पाकिस्तान पूर्वी, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान जो आज है प्रेजेंट में, बाद में 1971 में वो बांग्लादेश बन गया था, अलग देश बन गया था ना, ठीक है। तो एक उस तरफ था, पश्चिम में था, एक पूर्व में था। तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते, बांग्लादेश 1971 में अलग हो गया था। आपको जानकारी है ना इस बात की, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, दिव्या 1971 की लड़ाई में उसको अलग कर दिया था उन्होंने, कहा हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हो गया था। उसमें मदद की भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने मदद की उनकी, ठीक है ना। और 1971 का युद्ध लड़ा गया, है ना, और बांग्लादेश को मुक्त कराया गया, मतलब अलग हो गया और अलग राष्ट्र है। और आजकल फिर वहाँ खलबली चल रही है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना वहाँ से निकल आई है और फिर वहाँ पे गड़बड़ी चल रही है। आप सुन रहे हैं न्यूज, बांग्लादेश में फिर से गड़बड़ हो गया कुछ, है ना, डेमोक्रेटिक सरकार डिक्लाइन हो गया और वो शेख हसीना आपके इधर आ गई है शरण में इंडिया के, सेना की सरकार चल रही है। हाँ, और सेना की सरकार वहाँ पे चल रही है अभी फिलहाल, और अंतरिम किसी को इन्होंने अपॉइंट कर दिया, अंतरिम राष्ट्रपति, ठीक है बेटा। तो ये कुछ था। और आज की पुण्यतिथि भी पता लग गया आपको। हाँ, इनको राजस्थान की केसरी कहते हैं। केसरी का मतलब सिंह, शेर से मतलब होता है वहाँ, केसरी मतलब शेर। और शेर किसको कहते हैं, जिसमें ताकत हो, फुर्ती हो, है ना, ज्ञान हो, है ना, ऐसे व्यक्ति को शेर कहते हैं ना, केसरी कहते हैं, ठीक है। और ये राजस्थान के केसरी है। क्या नाम है उनका, नाम भी क्या है, केसरी सिंह बारहट, नाम भी उनका नाम भी होता है, ठीक है। और आज की प्रेरणा कौन है, रावी, और कृष्णा। सूरज कौन है, कृष्णा। रावी हाथ खड़े करना बेटा, हाँ, कृष्णा, वेरी गुड, ठीक है, पढ़ाई और सब काम में ठीक